हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि अपने डेली रूटीन लाइफ में हम इन दोनों ही टर्म्स को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। इन जनरल मास और वेट को ज़्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों ही टर्म इंटायरली डिफरेंट हैं। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मास लेते हैं। सो व्हाट इज मास? तो मास इज एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए। चलिए यहाँ पे हम एक बॉक्स लेते हैं। सपोज दिस इज द बॉक्स। अब अगर ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है और ये पूरा इसमें मीन्स ये सॉलिड बॉक्स है, इस पूरा प्लास्टिक से बना है, ये फिल्ड है प्लास्टिक से। तो हम क्या कहेंगे कि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स से ये पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर किससे बना है? ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स से बना है। तो इसके अंदर जितना भी मास है उसको हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है इसके अंदर। ठीक है, दैट इज मास। तो मास को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। आप लोकेशन कोई भी होगी, मास सब जगह एक सा ही रहने वाला है। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ने भी एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया का मेजर होता है मास। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स ये है और एक ये टाइनी बॉक्स। दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अपने चेंज को अपोज करने की। मीन्स अगर ये बॉक्स यहाँ पे है इस पोजीशन में, सपोज ये 50 kg का बॉक्स है, तो ये बॉक्स को अगर आप कुछ न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करोगे तो ये बॉक्स को एक्सेलरेट होने में, इस बॉक्स को एक्सेलरेट होने में या मूव करने में प्रॉब्लम होगी। ये अपोज करेगा अपने इस चेंज को। कैसे अपोज करेगा? ये लार्ज आपके मेजर में अपोज करेगा। इस केस में हम कह सकते हैं किस चीज को अपोज कर रहा है? ये एक्सेलरेशन के लिए, मीन्स मूव करने के लिए अपोज कर रहा है। सेम अमाउंट ऑफ न्यूटन ऑफ फोर्स। ये जो एरो का साइज है, मैं इतना ही लेंथ ऑफ एरो में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसका मतलब हम सेम न्यूटन ऑफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पे जब हम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इजिली। ये यहां से मूव होके इजिली अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है दैट इज लार्ज इनर्शिया, और इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है स्मॉल इनर्शिया। मतलब कि इसने कम रेजिस्ट किया चेंज को, इसने ज्यादा रेजिस्ट किया चेंज को। इसमें एक्सेलरेशन नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। ये बॉडी इजिली एक्सेलरेट हुई। तो ये जो इनर्शिया है ये हम किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? मास से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स बिगर द ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैटर ज्यादा होगा। छोटा है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैटर कम होगा। तो आई होप आप मास को समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मास कैन नेवर बी जीरो। नहीं हो सकता। आप खुद से सोचिए कि जब तक एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेपर है, तो ये पेपर किससे मिलके बना है? ये बहुत सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने हैं। तो जब तक आपका एटम एग्जिस्ट करेगा, जब तक मास भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मास जीरो नहीं हो सकता। इसलिए थर्ड पॉइंट है मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन।
आप लोकेशन चेंज करके मास चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मास एक कैसी प्रॉपर्टी है? मास ऑब्जेक्ट की या जो भी आपका सब्सटेंस है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर फील्ड, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसमें, वो बता रहा है हमको। तो लोकेशन आपका किस प्लेस पे है, वो उसका लोकेशन क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी भी हमने पढ़ा था 9th में। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, डायरेक्शन नहीं बताती हैं। जैसे सबसे पहले ये टर्म आया था एक्सक्यूज मी, सबसे पहले ये टर्म आया था जब हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था। तो आपको याद है, जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सपोज मैं x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, तो आप स्पीड से किधर जा रहे हैं? आप यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपने मूव किया। यहां पे आपकी स्पीड है x मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में हमको बस किससे मतलब है कि आप x मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। आपका एक फ्रेंड है, वो बहुत तेज चल रहा है, सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 4x मीटर पर सेकंड से। तो इस कंडीशन में हमको बस इससे मतलब होता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये आपको कुछ नहीं बता रहा है कि आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ को, साउथ को, किधर आप मूव कर रहे हो। तो वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। सेम वे मास भी आपको डायरेक्शन नहीं बताता, इट इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। लास्ट पॉइंट है इसका यूनिट्स। तो मास का जो आपके एसआई यूनिट होते हैं या मास की जो यूनिट्स हैं वो किलोग्राम, ग्राम में हम इसको मेजर करते हैं। अब सेकंड जो हमने कंपैरिजन करना है दैट इज वेट। तो चलिए वेट के बारे में देखते हैं, व्हाट इज वेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि है क्या। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ we have this relation where acceleration is force is mass times acceleration m into a। लेकिन जब बॉडी एक्सेलरेट होती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टर्म बन जाता है मास टाइम g। ये हमने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पढ़ा था, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइए और या आप सर्च बॉक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइप करेंगे और हम क्लासेस, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें हमने मींस एटलीस्ट हाफ पोर्शन वीडियो का कवर किया है इसके ऊपर, एंड वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी भी बताया है कि कैसे स्मॉल जी वेरी करता है अर्थ के सरफेस पे, पोल्स पे, इक्वेटर पे, एक हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे और अर्थ के टुवर्ड सेंटर मतलब डेप्थ में आने में जी का वैल्यू चेंज होता है। तो वो सब हमने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो आप उसको देखिए प्लीज। ओके, तो हम वेट पे आते हैं। तो फोर्स, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को वी कैन रिप्लेस दिस एफ विद कैपिटल W। तो ये ऐसे रिलेट करता है। तो वेट क्या होता है? वेट इज ऑल्सो मास इंटू जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट हो रही है। जैसे ऊपर से आपने बॉल को ड्रॉप किया नीचे, तो वो नीचे की तरफ आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे वो नीचे फॉल होगा, तो दैट फॉल इज बिकॉज ऑफ दिस। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम में? आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो जी अर्थ की ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो फिर से इस पॉइंट पे आते हैं। वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद हायर और लोअर ग्रेविटी। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मास तो चेंज नहीं होता, मास तो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब इफ जी विल वेरी तो वेट भी वेरी करेगा। जी के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे वेट डिपेंड करेगा, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वेट कैन बी जीरो, यस। अब यहाँ पे देखो मास तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी पोजीशन में किसी पॉइंट पे जी जीरो होता है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। तो स्पेस में हम कंसीडर करते हैं कि ग्रेविटी इज जीरो। वैसे आपके एब्सोल्यूट ये जीरो तो नहीं होती, कुछ ना कुछ ग्रेविटी रहती है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि इट इज जीरो। तो वहां पे वेटलेसनेस की फीलिंग रहती है।
तो यस, इन स्पेस या जहां पे भी जी का वैल्यू 0 होगा हमको वेट फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि लोकेशन पे वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा लोकेशन में? क्योंकि देखो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो जी का रिलेशन होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, वो ये रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो आर का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, आर का वैल्यू डिक्रीज होगा तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो लोकेशन पे वो ऐसे वेरी करता है। सेम वे अगर मून पे जी का वैल्यू डिफरेंट है तो मून पे डिफरेंट होगा, अर्थ पे डिफरेंट होगा, सन पे डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट प्लैनेट्स पे जहां पे भी जी का वैल्यू डिफरेंट होगा तो डब्ल्यू भी हमारा वेट भी वेरी करेगा लोकेशंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं। जैसे मून का जी का वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ का आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सन का अगर हम देखें दैट इज 274। देखिए बहुत ज्यादा है, बहुत है इन कंपैरिजन टू अर्थ एंड मून। 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो अभी थर्ड पॉइंट तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसमें आप देख रहे हो ना, लोकेशन पे, डायरेक्शन पे, आर मींस आप अर्थ के रेडियस के टूवर्ड्स आप डाउनवर्ड आ रहे हो या आप अपवर्ड जा रहे हो, उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है मींस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट का मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है, दोनों ही होते हैं इसके। दैट इज वाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। वेट ऑफन इज मेजर्ड। यस, अब ऊपर हमने ये फॉर्मूले में देखा कि वेट क्या है एक्चुअल में, ये फोर्स ही है। तो वेट का जो ऐसा यूनिट है ये न्यूटन है। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट वैसे ही वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन। अभी दो क्वेश्चन है, इन पे आते हैं। विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हो, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस पॉइंट, और आपकी लोकेशन है यहाँ पे और आप थोड़ा और ऊपर जा रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर increasing this distance means you are increasing r. So here r is increasing. तो r का और g का क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो r का वैल्यू इंक्रीज होगा मीन्स g का वैल्यू डिक्रीज होगा, मीन्स w का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे मैं साइन से बता देती हूँ। इफ रेडियस increases, value of g will decrease and weight will also decrease. तो ये ऐसे रिलेट करेगा, r इंक्रीज होगा, g डिक्रीज होगा, g w से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी डिक्रीज होगा। दिस इज द रिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, What will be your weight? आपका वेट क्या होगा? ठीक है, कितना टाइम्स होगा आपका वेट? तो फिर से हम यही एक्सप्रेशन लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमको बताता है W इज इक्वल टू mg। अब g का रिलेशन फिर से यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो g का रिलेशन है आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये रिलेशन है। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि टू टाइम्स ऑफ आपके 2 टाइम्स ग्रेटर है आर का वैल्यू यहाँ पे, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू और हमको क्या मिलेगा 4r स्क्वायर। 2r का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो g का वैल्यू है ओरिजिनल से 1/4 होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल से 1/4 होगा। मीन्स इस कंडीशन में वेयर वैल्यू ऑफ r इज 2r, उस
उस कंडीशन में जी का वैल्यू 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन हो जाएगा, मीन्स वैल्यू 1/4 हो गया जी का। तो चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। जी का वैल्यू कितना हुआ, 1/4 हुआ, तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 टाइम्स इसके डब्ल्यू होगा प्रीवियस वैल्यू के। करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। थैंक यू।